वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने का वादा। बिहार चुनावी पारा हाई है। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे। आज आरएसएस और उसके सहयोगी बिहार में भी नफरत फैला रहे हैं। भाजपा का असली नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के प्रमुख चुनावी वादे, रोजगार और नौकरी की गारंटी, हर परिवार को नौकरी। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून बनाया जाएगा और 20 महीनों के भीतर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जीविका समूह की सीएम दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जीविका दीदियों के मौजूदा ऋण माफ किए जाएंगे और 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। जिन महिलाओं के पास मकान नहीं, उन्हें मकान की व्यवस्था कराई जाएगी। माई बहन योजना, महिलाओं को 5 साल में 1.5 लाख, सालाना 30,000 एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों और पीडीएस डीलरों के लिए भत्ते दोगुने होंगे। पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। पूर्ण पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरक्षण और डोमिसाइल नीति, 65% आरक्षण लागू करना और डोमिसाइल नीति लागू करना। सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 करना। आर्थिक राहत, 500 में गैस सिलेंडर मुहैया कराना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। बिहार को निवेश लाकर, कारखाने लगाकर और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर देश का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्यों के चुनावों में बड़ी घोषणाएं करने के मिले जुले परिणाम मिले हैं। ज्यादा जमीन अनुभव क्या है कि जनता केवल उसी राजनीतिक दल या नेता के दावों पर भरोसा करती है जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है। जिस दल के जीतने की संभावना कम होती है, जनता उनके बड़े बड़े वादों से भी आकर्षित नहीं होती। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इधर वादों की झड़ी लगा दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। उन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने के साथ पेंशन भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार की एक योजना की बराबरी करने की कोशिश में उन्होंने नाई, धोबी और बढ़ई जैसे वर्गों को कर्ज उपलब्ध कराने का वादा भी कर दिया है। इसके पहले भी हर घर में एक सरकारी नौकरी जैसी कई बड़ी घोषणाएं कर तेजस्वी यादव ने जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन इन दावों के बीच एक बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या केवल बड़ी घोषणाओं से चुनाव जीता जा सकता है? स्वयं नीतीश कुमार ने जनता के लिए बड़े काम किए। क्या ये घोषणाएं उनके कार्यों से ऊपर उठकर जनता को तेजस्वी यादव के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर सकती है? सत्ता वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस। थाना में, ब्लॉक में हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। पूरी
तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करें। जनता के कितने विश्वसनीय तेजस्वी? फिलहाल आपको यह जान लेना जरूरी है कि नीतीश कुमार सरकार के विरोध में कोई बड़ी लहर चल रही हो, ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं दिख रहा है। उल्टे महागठबंधन में सीटों के मामले में तेज हुई लड़ाई ने जनता के मन में यही भाव पैदा किया है कि कांग्रेस राजद में आपसी सामंजस्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने पिछली सरकार में नौकरियां दी थी, लेकिन इस बार जिस तरह घर को एक सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया है, लोग भी मान रहे हैं कि सरकार के पास बजट के बिना इसे जमीन पर उतारना संभव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के उदाहरण भी लोगों के सामने है, जहां कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन ये सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही। ऐसे उदाहरणों के बीच तेजस्वी यादव अपनी घोषणाओं से कितना विश्वास हासिल कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार का घोषणा पत्र मुख्य रूप से पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों जैसे शराबबंदी, महिला केंद्रित योजनाएं, साइकिल योजना, पोशाक योजना आदि को आगे बढ़ाने और 7 निश्चित 2 के माध्यम से तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण शहरी बुनियाद ढांचे पर केंद्रित है। 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। हम लोगों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिलीप जायसवाल जी, आपके लोकप्रिय सांसद और पूरा देश और दुनिया में सारण का नाम रोशन करने वाले ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे तीनों प्रत्याशी परसा से छोटेलाल राय जी, सोनपुर से विनय सिंह जी, गरखा से मृणाल जी, राकेश सिंह जी, अजय सिंह जी, मनोज सिंह जी, मंटू बाबा, नागेंद्र सिंह जी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक और कार्यक्रम है। बस मैं एक ही बात कह के डिटेल में आपके सांसद रूडी जी ने बता दिया कि आज पटना में घोषणा हुआ है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन होगा। आप सब जानते हैं, एक तो मुख्यमंत्री प्रत्याशी के लिए 25 से 30 में कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। नीतीश कुमार की प्रमुख चुनावी घोषणाएं। अगले 5 वर्षों में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिन महिलाओं का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, उन्हें गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता देने का वादा। विकास मॉडल का बड़ा दावा। नीतीश कुमार अपनी सरकार के विकास मॉडल पर जोर दे रहे हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास, राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 2025 से 26 के लिए बड़ी वृद्धि, 1080.47 करोड़ का प्रावधान। भागलपुर दंगा पीड़ितों को मुआवजा और पेंशन के रूप में मदद जारी रखना। दलों की ताकत के हिसाब से असरदार रहे चुनावी वादे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन इसके बाद भी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कड़ी एंटी इनकम बेसी फैक्टर का सामना कर रही। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने जैसी बड़ी घोषणा भी उसे जीत नहीं दिला सकी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में मजबूत स्थिति में घोषणाओं का लाभ भी मिल रहा है और वो चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन कमजोर स्थिति में दिख रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। यानी कांग्रेस जहां जहां मजबूत स्थिति में थी उसकी घोषणाओं से भी उसे लाभ मिला, लेकिन जहां वो कमजोर स्थिति में थी वहां बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। वहीं देखा जाए तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा कमजोर स्थिति में थी। यही कारण है कि महिलाओं को स्कूटी, महिलाओं युवाओं को भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीत सकी। इसी चुनाव में सबसे कमजोर दिख रही कांग्रेस ने 600 यूनिट की फ्री बिजली देने और हर घर को राशन देने जैसी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन वो खाता खोलने तक में कामयाब नहीं हुई। जबकि इस बार 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की छवि खराब होने के कारण वे कमजोर पिच पर थे। जनता ने इस बार भाजपा के दावों पर ज्यादा भरोसा किया, उसे शानदार सफलता दी। अनुभव यह भी है कि जो सरकार सत्ता में रहती है उसके द्वारा दी गई सहायता लोगों पर अधिक असर करती है। जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए सम्मान राशि देने की घोषणा गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि सरकार ने चुनाव में उतरने से पहले ही किसानों के खाते में पैसे देने शुरू कर दिए थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी थी। इसका असर हुआ कि कांग्रेस के द्वारा अधिक पैसा देने की घोषणा भी असरदार नहीं हुई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।